नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह आज़ाद। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भाजपा सरकार में व्यापारी न सम्मान न सुरक्षा, सपा व्यापार सभा का आरोप। आगरा विजयनगर स्थित नवरंग भवन में समाजवादी व्यापार सभा का व्यापारी मंडलीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में सपा व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल ने भाजपा सरकार पर व्यापारियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि 2027 में व्यापारी बदलाव का मन बना चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क और सीवर जैसी समस्याओं का मुद्दा उठाया। वहीं प्रदेश सचिव मनोज गुप्ता ने आगरा के पेठा उद्योग की बदहाल स्थिति और बंद हुई फैक्ट्रियों का मुद्दा उठाया। सम्मेलन में यमुना क्रूज सेवा, ODOP योजना और आगरा एयरपोर्ट से जुड़े वादों को लेकर भी भाजपा सरकार पर सवाल उठाए गए। कार्यक्रम में सपा व्यापार सभा के पदाधिकारी और चारों जिलों के जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आज़ाद की रिपोर्ट। चंदा चोरों से यूपी को बचाना है, व्यापारियों के गल्ला चोरों से यूपी को बचाना है। चंदा चोर है भाजपा, गल्ला चोर है भाजपा। किसी का बदनाम मजदूर नहीं है और इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है। व्यापारी हित समाजवादी पार्टी सरकार बनाकर माननीय अखिलेश यादव जी को खत्म बनाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी व्यापार सभा का आज मंडलीय सम्मेलन हुआ है, जिसमें हमारे 4 जिले शामिल हुए हैं। व्यापारी पूरी तरह से केंद्र और प्रदेश सरकार से नाराज है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल के व्यापारी को ठगने का काम किया है। आगरा की स्थिति बहुत ही विकट है। 2013 में भाजपा सरकार ने चुनावी सभा में बड़े जोर शोर से आगरा की जनता से कहा था कि केंद्र में भाजपा की सरकार बना दो, हम आगरा में पर्यटन और व्यापार को बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट और बैराज बना देंगे। 2013 से आज 2026 आ गई, लेकिन इनका झूठ देखिए। इन्होंने एक छोटा सा सिविल एन्क्लेव जो कि एयरपोर्ट की श्रेणी में नहीं आता है, यहाँ नियमित उड़ानें नहीं होती हैं, तमाम छोटी उड़ानें वहाँ से बंद हो गई हैं। एक लॉलीपॉप ठगा देकर आगरा को ठगने का काम किया। यमुना में स्टीमर और जलमार्ग बनाने की बात केंद्रीय परिवहन मंत्री ने करी 2016 में। 2016 से देखिए 2026 ना स्टीमर चला ना एयरपोर्ट बना। तमाम बड़े उद्योग धंधे जो आगरा में लगाने का केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने वादा किया था, किसी भी वादे पर दोनों सरकारें खरी नहीं उतरी है। ये कहती तो डबल इंजन है, डबल इंजन में काम डबल गति से होना चाहिए, लेकिन हम तो कहेंगे ये खटारा इंजन है। और अब इसके जाने का वक्त आ गया है। 2027 में व्यापारी बोर्ड की चोट से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा और उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उन्नति और विकास के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। मैं समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव से प्रदेश सचिव नीरज कांत। पत्रकार महोदय, आज समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर PDA व्यापारी सम्मेलन आगरा में आयोजित किया गया था। यहाँ कई जगह से जिलों से लोग यहाँ एकत्रित हुए। मंडलीय सम्मेलन था। सभी व्यापारी नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जैसा कि आज के समय में आप देख रहे हो, जनता के हित की बात करने वाली, सनातन की बात करने वाली, देश की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो कि आज सत्ता में बैठी हुई है, कहीं भी जनता का, व्यापारियों का हित मुझे तो उनके राज में होता नजर नहीं आ रहा है। मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो योजना लागू करते हैं वो केवल योजना वक्तव्य में होती है, कहीं भी धरातल पे उनका औपचारिक रूप से मैंने किसी जनता के बीच, किसी व्यापारी के बीच आज तक होता हुआ नहीं देखा है। GST का उदाहरण देख लीजिए। GST जिस तरीके से इन्होंने ही विरोध प्रदर्शन किया था, बाद में GST को लागू कर दिया। GST का बेनिफिट आज तक व्यापारियों को होता नहीं दिख रहा है। और उसके बाद में एक और इन्होंने अभी अपना नया कानून बना दिया है कि जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर भी आपका टैक्स लगेगा, उस पर भी आपको अतिरिक्त प्रभार लगेगा, अधिभार लगेगा। तो मैं हर तरीके से देख रहा हूँ इस सरकार में जनता का, व्यापारी का हित किसी भी तरीके से संभव नहीं है। जहाँ ये सत्य सनातन की बात करते हैं, धर्म को जोड़ने की बातें करते हैं, मुझे लोग यहाँ टूटते नजर आ रहे हैं, धर्म का हानि होती नजर आ रही है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, पूरे देश को इन्होंने शर्मसार करके रख दिया, पूरे सनातन सभ्यता को, पूरे हिंदू धर्म को इन्होंने कलंकित करने का कार्य किया है। जिस तरह के प्रभु श्याम के घर में डकैती डालने का काम इस सरकार में हुआ है, बड़ा निंदनीय है। मैं ऐसे कृत्य की घोर निंदा करता हूं, क्योंकि मैं भी समाजवादी
समाजवादी पार्टी का सिपाही हो सकता हूँ, लेकिन उससे पहले एक व्यापारी हूँ। मैं खुद जानता हूँ कि जिस तरीके से आज MSME के नाम पर, GST के नाम पर, टैक्स के नाम पर व्यापार का छलावा किया जा रहा है, उसका कोई बेनिफिट व्यापारी को नहीं मिल पा रहा है। मैं इनके जितने भी इस तरीके के जो योजना लागू की जाती है उनकी निंदा करता हूँ। आज व्यापारी सम्मेलन हुआ है। समाजवादी पार्टी की व्यापार सभा का मंडलीय सम्मेलन रहा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मनीष जगन अग्रवाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार सभा पधारे, और साथ में आपके प्रदीप जायसवाल जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हैं। आज बहुत मंथन हुआ और सारी बात निकल कर ये आई कि माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला है कि सनातनी समाजवाद है और समाजवादी सनातन है। तो निश्चित रूप से सनातन का सबसे बड़ा रक्षक कौन है? व्यापारी। आज व्यापारी मौजूद था और व्यापारियों का चंदा इन्होंने चोरी कर लिया जो राम मंदिर में दिया था। तो निश्चित रूप से सनातन व्यापारी बहुत नाराज है। आज सारे व्यापारियों ने नाराजगी प्रकट करी है और 2027 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस भाजपा को हटाएंगे और भगाएंगे, ऐसा चिंतन मंथन किया गया। आगरा का किसने विकास किया सबसे ज्यादा व्यापारियों के लिए? सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसने दिया? देखा जाए लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे और इनर रिंग रोड जैसी सुविधाएं थी जो व्यापार के लिए सुलभ होती हैं। आगरा का पेठा उद्योग, जूता उद्योग, इन विषयों पे चर्चा हुई। आलू उद्योग और मार्बल के ऊपर पच्चीकारी और इनले का उद्योग पर भी चर्चा हुई कि इन उद्योगों को बढ़ावा देंगे और आगरा का विकास करेंगे। मैं जिया चौधरी, महानगर उपाध्यक्ष। जो आज ये व्यापार मंडल की PDA व्यापार मंडल की मीटिंग थी, ये बहुत ही सराहनीय थी। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव भैया, उन्होंने जो व्यापारियों के लिए जो योजनाएं लाए हैं उन्हें बताने का काम किया गया है यहाँ पर। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आज व्यापारियों की बहुत समझ में भी आया होगा कि हमारे साथ बीजेपी क्या कर रही है, कितना लूटा जा रहा है और व्यापारी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पहले आप देखते थे आगरा के यहाँ पर कि हम आगरा वाले व्यापार के नाम से ही जाने जाते थे। हमारे यहाँ जूते का कारोबार सबसे अच्छा था और हमारा विदेशों तक निर्यात होता था। जब मैं आगरा में आई थी, मैं देखती थी कि ट्रक भर भर कर, लोडिंग भर भर कर हमारे यहाँ पर मजदूर आते थे, इनमें जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं। और आज व्यापारी सबसे पीछे है। सबसे ज़्यादा दुखी अगर हमारे देश में कोई है तो व्यापारी है। व्यापार ऐसी चीज़ होती है जो हमारे देश को मजबूत करने का काम करती है। हर देश का जहाँ पर भी व्यापारी अच्छा होगा, मजबूत होगा, वहाँ की देश की नींव मजबूत होती है। और आज हमारे देश की नींव अगर हिली हुई है बीजेपी सरकार की वजह से, और उसे मजबूत करने का काम अब अखिलेश यादव भैया करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन जन के नेता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल साहब, प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल जी व्यापारियों की पीड़ा सुनने, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की पीड़ा सुनने के लिए हर जिले में जाकर मंडलीय सम्मेलन करने का काम कर रहे हैं, जिससे जो पीड़ित, दुखी, अपमानित जो व्यापारी है उसको हमारी सरकार में किस तरीके से हम खुशहाली दे सकें और व्यापारी किस तरीके से, मध्यम वर्गीय जो व्यापारी वो अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है, अपने को उत्पीड़न सा महसूस कर रहा है, अपने को पीड़ित महसूस कर रहा है, उस व्यापारी को न्याय दिलाने के लिए, उस व्यापारी को सम्मान देने के लिए ये मंडलीय सम्मेलन किए जा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के महानगर अध्यक्ष भाई सोमेश गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भाई संजीव पुरवाल जी की कड़ी मेहनत के बाद आज आगरा में व्यापार सभा का एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार और जानदार PDA व्यापारी सम्मेलन करने का आगाज किया गया। दोनों को मैं बधाई देता हूं। मुख्य बातें ये हैं कि आगरा में देखिए पेटा उद्योग है, इस तरीके से चौपट हो चुका है, इसकी तरफ व्यापारियों का कहीं कोई ध्यान नहीं है सरकार का। आप देखिए चमड़ा उद्योग है, जूता उद्योग है, मार्बल का है, स्टोन का काम होता है जिसे हम इनले वर्क बोलते हैं। स्टोन्स में आप समझ लीजिए पच्चेकारी जिसे कहा जाता है, वो बिल्कुल उत्पीड़न है। व्यापारी छोटे तबके का पच्चेकारी कारीगर जो लोग है वो अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अगर यही हालात रहे तो कहीं ना कहीं व्यापारी को उत्तर प्रदेश से पलायन करना पड़ेगा और कुछ व्यापारी पलायन कर भी रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।